हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एरिटेरिया का न्यू प्रैक्टिस बुक आया था सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है, ये टोटल एनसीईआरटी बेस पे आधारित होता है। और ये इससे पहले जो था 5000 प्लस जो था एमसीक्यू आया था एडिटोरिया का। ये जो न्यू बुक है 7500 प्लस का, ये न्यू अपडेट आया है 2024 का, लेटेस्ट बुक है ये, ठीक है। तो इससे हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस सेट बुक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हो जाता है 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कार्यक्रम का व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, इनमें से कौन सही होगा यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 लेक्सर लोकी अधिनियम कब आया था? तो यह आया था आपका 1850 में आया था, ठीक है, 1850 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? तो यह आया था 1855 में आया था, ठीक है। आयु सहमति अधिनियम कब आया था? तो यह आया था आपका 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था ये आया था कब? 1904 में आया था, ठीक है। तो ये आप क्रम से दिया गया है, पहले 1850, फिर 55, फिर 1891, फिर 1904 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किए थे? तो स्कूल की स्थापना किए थे कहाँ पे? बंगाल के कोलकाता में स्थापना किए थे, जिसका नाम था मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, ठीक है, पॉलिटन कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी जो है वो या बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुआ था ये पूछा है। तो यह घटित हुआ था 1773 में घटना हुआ था ये, ठीक है। कब? 16 दिसंबर 1773 को यह घटा था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका किसानों के द्वारा, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरायूर के लिए किस प्रसिद्ध विख्यात था? ठीक है, तो संगम युग में उरायूर जो था वो किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? तो विख्यात था आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उसके लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कपास का मुख्य खेती जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है और इसका मुख्य जो है वो मिट्टी है वो आपका काली मिट्टी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 पहला दिया गया है, फर्स्ट है कि फतुल सल्तान, ठीक है, सलातिन जो है वो किसका है? तो यह आपका अब्दुल मलिक इसामी का। फतुहात फिरोज शाही जो है ये किसका है? तो यह आपका फिरोज शाह तुगलक का है। तारीख फिरोज शाही किसका है? तो यह आपका तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन बर्नी का। और खजैन उल फतह जो है अमीर खुसरो का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 2, 1, 4, 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वृक्ष की आकृति मिलती है, पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल रहा था कब से कब तक रहा था ये? तो सिंधु सभ्यता 2350 से लेकर के 1750 BC तक रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक है वह आपका शिवाजी सावंत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? तो बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था बक्सर की लड़ाई में। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के वास्तविक मालिक बना दिया था। और ये कब होता है बक्सर का युद्ध? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। प्लासी का लड़ाई कब होता है? तो ये होता है 23 जून 1757 को होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था जहांगीर ने किसको? वह उस्ताद मंसूर को नवाजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक रहा था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो महमूद, ठीक है, गजनी का जो सुल्तान महमूद जो था वो किस चोल राजा के समकालीन था? तो वो था आपका राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका विजय, ठीक है, विजयनगर के शासकों के द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्य की स्थापना कब होता है? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर राज्य की स्थापना करता है। और विजयनगर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब होता है? तब मंगोल शासक चंगेज खान की जो मृत्यु होता है 1227 में। कब से कब तक ये शासन रहता? तो 1206 से लेकर के 1227 तक शासनकाल रहता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो थे वो थे आपका अकबर के समय में एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। ठीक है, अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था 1296 से 1316 तक। बलबन का शासनकाल रहा था 1265 से 1286 तक। और जहांगीर का शासनकाल रहा था 1605 से लेकर के 1627 तक रहा था। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो सबसे प्रमुख अधिकार जो है वो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे प्रमुख अधिकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका निहितार्थ है क्या? तो इसका जो निहितार्थ है वो है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि वे न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो वह आपका धारा 313 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाते हैं उसमें क्या कहते हैं? ठीक है, वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसको कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। नवीकरणीय स्रोत मतलब होता है वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सब कभी समाप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो होने वाले क्षय को कहते हैं अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भागों में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो अमेरिकी कपास की किस्म को कहा जाता है नरमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अरेबिका जो है वो कॉफी का एक प्रकार है, अरेबिका। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो व्यथ के नाम से झेलम नदी को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि तिर्य पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तिर्य पर्वत जो है ये स्थित आपका नागालैंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नागालैंड राज्य का स्थापना होता है 1963 में। पंजाब राज्य की स्थापना होता है 1966 में। गुजरात राज्य की स्थापना होता है कब? तो यह होता है आपका 1960 में होता है। ठीक है, और मणिपुर राज्य की स्थापना होता है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना जो है एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश का प्रदूषण होता है कैसा? तो फ्लाई ऐश का जो प्रदूषण होता है वो होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तुलसी के पौधों को औषधीय, ठीक है, महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी के जो पौधा होता है उसका औषधीय महत्व जो है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है आपका फिनोल एवं फ्लोनवाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, दिया गया कि सोडियम बेंजोएट जो है वो किसका यूज होता है, कहाँ पे, तो सोडियम बेंजोएट का यूज होता है फलों के रस का परीक्षण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो होता है रासायनिक उद्योग में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है पेट्रोलियम शोधन में होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट का यूज होता है फलों के रस को परीक्षण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है पेट्रोलियम संशोधन में। ठीक है, शोधन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 3 4 2। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है वो है आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। हमारे वातावरण में 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है। तो जाइलम उत्तम का कौन सा भाग जो है वो भोजन भंडारण करता है, तो वो है आपका जाइलम पैरेन्काइमा करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो डीएनए होता है कहाँ पे, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस पे और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड पे ये आधारित है क्वेश्चन। ठीक है, और ये न्यू अपडेट बुक आया है एडुटेरिया का सामान्य निवेदन का, उससे हम लोग स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्न से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो आपका परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा, तो एक कोशिकीय युग्मन से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है, तो वह जो है क्या है, एजोला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा जो है वो एजोला है। ठीक है, एजोला जो है एक प्रकार का क्या है, तो कीटभक्षी सॉरी नेपेथिन। ठीक है, नेपेथिन से सॉरी यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर लिया था थोड़ा सा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये स्किप हो गया था। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो ये जो है वो है आपका एजोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा जो है वो आपका डेपेंथिस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सहजीवी के संबंध को दर्शाता है। तो सहजीवी के संबंध को दर्शाता है वो है आपका काई। काई जो होता है वो सहजीवी के संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि जो है वो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, तो हो जाएगा आपका वितरण विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है, उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है क्या। तो एक शेयर धारक जो है प्राप्त करता है लाभांश और बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिकीकरण में शामिल है क्या। तो आधुनिकीकरण में शामिल क्या है, वो है आपका नवीन प्रौद्योगिकी प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है वो है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो है आपका कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन है,
दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलाक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधियों तक जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था कब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, प्रोटॉन की खोज हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, तो ठीक है, पाई और मेसॉन का खोज होता है, फिर न्यूट्रॉन का खोज होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा दिवस जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका 1961 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1964 में क्या होता है, 1969 में, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजा ललितादित्य किस राज्य पर शासन किया था। तो ये शासन किया था कश्मीर पे। कब से कब तक शासन रहा था इनका, तो 724 से लेकर के 761 तक शासन कर रहा था। ठीक है, कश्मीर पे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सौर ए गुल फरोंसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो फरोंसा त्यौहार का आयोजन जो है, फरोंसा त्यौहार का आयोजन किया जाता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बाल चिकित्सा दिवस। 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीव्राथा कहा था। तो पाटलिपुत्र को पोलीव्राथा कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज कहा था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी जो है वो कौन सा है, तो है आपका ब्लूटूथ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ठीक है, मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ अस्मरणीय तथ्य भी दिया गया है, इसको हम भी डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है कि नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ पे, हड़प्पा में, और जलाने की प्रथा कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिला है। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। ठीक है, बनवाली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। और लास्ट जो है वो क्वेश्चन है कि वैसा हड़प्पा कल्याण स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो कौन सा है, वो है आपका धौलावीरा है। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त कर लिए हैं, और इसमें आपको 50 आपको जीके जीएस का क्वेश्चन जो है वो फुल स्क्रीन के साथ आपको कराया गया है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।